अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर प्रोमो। आज हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम के न्यू प्रोमो के बारे में। हम सभी को पता है कि शर्जीना जो है ना बेचारी, उसका बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। सिर्फ शर्जीना का ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का। फ़िलहाल जो है ना रुबाब भी जो एक तरफ है, शर्जीना भी एक तरफ है, लेकिन ये दोनों एक ही ड्रामे के दो कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग। लेकिन ज़्यादातर जो है ना लड़कियाँ ख़ास तौर पर जो है रुबाब से ज़्यादा इंप्रेस हो रही, रुबाब की ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं। और अगर कंपेयर करें ना इन दोनों कैरेक्टर्स को, तो लोग ज़्यादातर जो है रुबाब की ही तरफ है। और वो कैसे कि शर्जीना को जो है थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए था। इतनी इंटेलिजेंट, ज़हीन और इतनी जो है उसकी मतलब इतनी अच्छी लड़की दिखाई थी कि हाँ ये बहुत अक्ल वाली है, बहुत ज़हीन है, बहुत सपोर्टिव है। और जहाँ पे उसको अक्ल से काम लेना चाहिए था सबसे ज़्यादा, वहाँ पे उसने लिया नहीं। बेसिकली उसका शौहर जाता है बाहर पैसे कमाने, उसके कंफर्ट, उसकी अच्छी ज़िंदगी, अपने जो भी इनकी न्यू बेबी आने वाला है उनकी, उसके लिए एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जो है पैसे कमाने जाता है और दिन रात मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। लेकिन शर्जीना आपी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरा शौहर बाहर जाके पैसे क्यों कमा रहा है, और वो जो है ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो जाती है और जो है अपनी हालत ख़राब करवा लेती हैं। और जो है तार में पाँव दे के जो है अपना मिस कैरेज भी खुद ही करवा लेती हैं। और ब्लेम किस पे करती हैं? ब्लेम किसको करती हैं? मुस्तफ़ा को। अगर मुस्तफ़ा वहाँ पे होता भी, और अगर वहाँ पे मुस्तफ़ा होता तो मतलब तार ये कहती कि हाँ यहाँ पे तो मुस्तफ़ा है, मैंने ना शर्जीना के पाँव में नहीं आना है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता। अगर शर्जीना अपने पेरेंट्स के घर होती तब भी उसका पाँव तार में आ सकता था। अगर शर्जीना के पास मुस्तफ़ा होता तब भी उसका पाँव तार में आ सकता था। वो उसका पाँव तार में आया और वो गिर गई और वहीं पे जो है बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, और सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर डाला जा रहा है जी? मुस्तफ़ा के ऊपर कि तुम वहाँ पे नहीं थे। क्या मतलब मुस्तफ़ा वहाँ पे नहीं था? खैर फ़िलहाल जो है ना मुझे शर्जीना के ऊपर जो है ना थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब मुस्तफ़ा उसको खुद से कहता था कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, फ़िलहाल जो है तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ, यहाँ पे जो है तुम अपनी मतलब लाइफ सही तरह से नहीं गुजार पाओगी, यहाँ पे जो है तुम सुकून से नहीं रह पाओगी, मैं तुम्हारा ख्याल अच्छी तरह से नहीं रख पाऊँगा, तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ। तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ। तो तब जो है वो महारानी साहब मान नहीं रही थी, और तब जो है कह रही थी कि नहीं मैं आपके साथ ही हूँ, भूखे रह लेंगे, इकट्ठे भूखे रह लेंगे, इकट्ठे मर जाएंगे, इकट्ठे इकट्ठे इकट्ठे। जब वो खुद कहते थे तब तो वो गई नहीं, और अब जब खुद की गलती है मोहतरमा की, खुद की गलती है, खुद की गलती की वजह से पाँव आया तार में, खुद ही गिर गई, खुद ही जो है अपना मिसकैरेज करवा बैठी, और सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर डालती हैं जी? मुस्तफ़ा के ऊपर, कि जी मुस्तफ़ा की वजह से हुआ है। और अब जो है आराम से जो है अपने मामा पापा के घर चली गई है खुद से ही। मतलब जब वो खुद कहता रह गया कि तुम चली जाओ, वहाँ पे चली जाओ, तो तब तो वो गई नहीं। और अगर वो वहाँ पे चली भी जाती, चलो प्रेगनेंसी थी, ये पहली प्रेगनेंसी, अगर वहीं पे कर लेती, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है उसकी मामा उसका ख्याल तो रखती है, टेंशन तो देती, टाइम तो देती, लेकिन तब भी उसका पाँव तार में आ सकता था, और तब भी जो है वो गिर सकती थी। ये एक हादसा था, सडनली एकदम से हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि मुस्तफ़ा बेचारा जो है अपने न्यू इतने प्यारे, इतने बड़े घर में आता है, वहाँ पे जिसको कॉल आती है और कहता है, और उसको पता चलता है कि मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक, तो बेचारा ये सुन के और ज़्यादा बुंदला जाता है एकदम से, और हैरान हो जाता है, और फिर जो है जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, और वहाँ पर जो है अपनी मामा से मिलता है और अपने पापा से मिलता है, सिदरा से मिलता है। फ़िलहाल जो है इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब और स्ट्रेंज है। अपनी फैमिली वालों के साथ होना भी चाहिए उनके साथ, क्योंकि उन्होंने भी कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। और फिर जब उनको अपने न्यू घर में लेके आता है ना अपने मामा पापा को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो किसी के भी घर चले जाए, ज़लालत तो परमानेंट है। रुबाब के घर रुके हैं, वहाँ पे भी उनको निकाल दिया गया। सिद्रा के घर रुके, वहाँ पे सिद्रा की मदर इन लॉ कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो गई। तो वो अपने घर लेके गया तो उनको जो है यकीन ही ना आए, उनको पता ही ना चले कि ये मुस्तफ़ा का घर है। अब जो उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि वो ज़िंदगी भर उसको अंडर एस्टिमेट करते रहे, बेइज्जती करते रहे, और ये उसी बेटे के घर, इतना प्यारा घर जो है उसके ही घर में आ गए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है ना अदील साहब, आप लोगों को पता है कि उनको जो है पुलिस उठा के ले गई है, और वो जो है इस टाइम जेल में सलाखों के पीछे। और उनको कौन छुड़वाएगा? हम लोग सारे गेस कर सकते हैं कि उनको छुड़वाएगा द वन दी ओनली मुस्तफ़ा साहब ही छुड़वाएंगे, और फिर जो है उनकी अकल ठिकाने आएगी। और फिर शायद एंड पे ये दिखा दें कि शर्जीना को जो है अकल आई है थोड़ी सी, और उसको पता चलेगा कि मेरी ही गलती की वजह से हुआ, मुस्तफ़ा को ब्लेम नहीं करना चाहिए, और शायद जो है वो मुस्तफ़ा के साथ वापस चली जाए उसके घर। बस ये था प्रोमो। बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर प्रोमो। यहाँ पे जो है आज हम बात कर लेते हैं जो कभी मैं कभी तुम के न्यू टीज़र न्यू प्रोमो के बारे में। आप लोगों को पता है कि इस ड्रामे की टीआरपी इतनी हाई हो रही है, और इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत ही प्यारी दिखाई गई है। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। हानिया, आमिर, फ़हद, मुस्तफ़ा, सब ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। फ़िलहाल जो है ना रुबाब का कैरेक्टर, उसका जो है चैप्टर क्लोज़ हो चुका है,
اس کا جو ہے نا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اور اس کا کریکٹر جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا اسٹوری سے، اس کا کریکٹر یہیں تک تھا۔ لیکن نا مجھے ایک بات اچھی نہیں لگ رہی کہ اس نے اتنا بڑا چوری کا الزام لگایا تھا مصطفیٰ کے اوپر، اور اسی وجہ سے جو ہے مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے اتنی آدھی رات کو۔ تو اس کا کچھ دکھانا چاہیے تھا رباب کا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے یا یہ یا وہ، بٹ اسٹل دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے اسٹوری میں۔ فی الحال جو ہے شرجینہ بیچاری، اس کا جو ہے مس کیریج ہو چکا ہے، اور اس کا جو بھی ہے بیبی وہ نہیں بچا، اور وہ جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور سیڈ ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی ہے، اور بہت زیادہ دکھی ہے، اور اس کا ہونا بھی بنتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے مصطفیٰ، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ مجھے شرجینہ کے لیے تو برا لگ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ غلط ہی ہوا، لیکن مصطفیٰ کے لیے جتنا مجھے برا لگ رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ مصطفیٰ کے لیے مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم اتنا گلٹی فیل کر رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو کوئی تو بتائے کہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ اس بیچارے کی تار پہ ٹانگ آ گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ پھسل کے گر گئی۔ مصطفیٰ ہوتا نہ ہوتا وہ الگ بات تھی، اس نے پھر بھی گرنا ہی تھا۔ تو شرجینہ کو جو ہے تھوڑا نا یہ بات سوچنی بھی چاہیے کہ اگر میں ماما پاپا کے گھر ہوتی یا مصطفیٰ میرے پاس ہوتا بھی، تو پھر بھی میری تار میں ٹانگ آ سکتی تھی، یہ ایک حادثہ تھا۔ فی الحال جو ہے نا وہ بیچاری اس ساری باتوں کو کیسے ہی سمجھے، اس کے ساتھ اتنا بڑا لاس ہو گیا، اتنا بڑا جو ہے شرجینہ کا نقصان ہو گیا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ڈاکٹرز بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ شرجینہ بہت ہی مشکل ہے کہ بچ پائے، تو بہت ہی مشکل سے بیچاری بچ پائی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شرجینہ کا دل نرم پڑتا ہے یا نہیں، شرجینہ مصطفیٰ کو معاف کرتی ہے یا نہیں، اور ان دونوں کا پیچ اپ دکھاتے ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف جو ہے رباب، اس کا کریکٹر جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہاں عدیل جو ہے وہ عدیل صاحب اس وقت جیل میں ہے نا، تو 100% میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ جو 2 ایپیسوڈز آگے بچی ہیں نا، اس میں سین ضرور دکھائیں گے کہ مصطفیٰ عدیل کو بچائے گا اور عدیل کو نکلوائے گا جیل سے۔ فی الحال جو ہے بس یہ تھا، بائے۔